सब्सक्राइबर्स तो को सूचित किया जाता है कि ग्रेजुएशन सेशन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा 2025 से 29 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें आपका बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों संकाय का रिजल्ट आपका घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट आ चुका है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिज़ल्ट कैसे चेक किया जाता है और रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे और रिज़ल्ट चेक करने के कौन कौन से तरीके हैं, रिज़ल्ट में परसेंटेज कितना होता है और रिज़ल्ट अगर आपका पेंडिंग है या आप प्रमोटेड होते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र पे सर्च करना है VKSU आरा, ठीक है, वीर कुंवर सिंह आरा सर्च करना है, जिस पे आपको गूगल पे पहला वेबसाइट आएगा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आप प्रतीक्षा करेंगे। अगर आपका नेट फास्ट रहेगा तो जल्दी शो करेगा और स्लो रहेगा थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा देर प्रतीक्षा करना होगा। तो कुछ देर प्रतीक्षा आपको इस प्रकार का यहाँ डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट यहाँ पर देखने का दो तरीका है। एक आप कर सकते हैं यूज़र लॉगिन से, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डालकर आप क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए लाइन, और यहाँ पर देखिए सेक्शन है होम डाउनलोड रिजल्ट एडमिट कार्ड कंप्लेन। यहाँ पर रिजल्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर प्रतीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता रहेगा अभी, तो यहाँ से आप दोनों डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आइए हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। अब रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए आपको एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा। यहाँ पर इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, अपने कार्ड पर यहाँ पर नाम लिखा होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को यहाँ पर डालकर क्या करना है, रिजल्ट को हमको चेक करना है। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो डाला गया है यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे। तो यहाँ पर इंटर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ नंबर और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्या करना है, हमको क्लिक करना है। यहाँ पर व्यू रिजल्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और कुछ देर बाद आपको प्रतीक्षा करना है। इस प्रकार आपका कुछ देर प्रतीक्षा करना, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपका लिखेगा ईयर 2025 बैचलर ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर आपका मार्कशीट लिखेगा। मार्कशीट के नीचे यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सर्चिंग लेगा और रिजल्ट यहाँ पर ओपन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट आपका ओपन हो गया और यहाँ पर आपका नाम, किस कॉलेज में आपका एडमिशन है, यहाँ पर सभी चीज़ों का मेंशन करके आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट बताया गया है, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कम्युनिकेशन, एवरीडे लाइफ, स्वच्छ भारत। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नंबर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर मार्कशीट में एक बात समझने वाली है कि आपको मार्क्स कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले होता है आपका 70 नंबर का पेपर, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 तरह के आपके पेपर होंगे, एक होगा 70 नंबर का और एक होगा 30 नंबर का। 70 नंबर वाला जो पेपर होता है ये आपका क्या लेता है, सेंटर पे होता है, ठीक है। कहाँ पे लेता है, सेंटर पे एग्ज़ाम देता है। और 30 नंबर वाला जो पेपर होता है ये आपका खुद का कॉलेज लेता है। जैसे यहाँ पर 70 नंबर और 100 नंबर यहाँ पर मिलाकर आपका यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर और 30 नंबर मिलाकर आपका टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 70 नंबर में आपको मिनिमम 32 नंबर आना चाहिए। 32 नंबर आएगा तो आप क्या करेंगे, पास माने जाएंगे, ठीक है। और 32 नंबर से कम आता है तो आप फेल माने जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 30 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 14 नंबर आपका आना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। और 14 नंबर में से अगर आपका नीचे आता है 13, 12 या 11 भी आ जाता है तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर 70 में 32 आना चाहिए, जिसमें से
यहाँ पर 42, 59, 48, 51, 43, 66 और 61, यानी कि सभी नंबर 32 से ऊपर है तो यहाँ पर ये पास माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जो यहाँ पर आप मार्क्स देख रहे हैं ये 70 नंबर के पेपर के मार्क्स है आपके। उसके बाद 30 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपके कॉलेज में होता है, 30 नंबर वाले में से आपको जो यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 25 नंबर, 26 नंबर, 27, 24 इसी क्रम में आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर समझिए, जब आपका 70 नंबर का और 30 नंबर का पेपर हो जाता है तो यहाँ पर टोटल आपका 100 नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर 70 नंबर में से जितना नंबर आपको आता है और 30 नंबर में से जितना नंबर आता है, दोनों को जोड़कर 100 में से आपका नंबर को माना जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर आपको 42 यानी 42 मार्क्स प्राप्त हुए 70 नंबर में से, और 30 में से 25 नंबर प्राप्त हुए, तो दोनों को जोड़कर यहाँ पर 67 नंबर, यानी कि दोनों को जोड़कर जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उस 100 मार्क्स में से आपको 45 नंबर दोनों जोड़कर प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ और नंबर है, यहाँ पर कुछ और नंबर है, अगर जोड़कर आपका 40 भी यहाँ पर आ जाता है तो आप फेल माने जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 45 से नीचे मार्क्स जाने पर आप 100 में से फेल माने जाएंगे, आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका 45 से जो मार्क्स है आपका यहाँ पे सभी पेपर में ऊपर है। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से पास हैं। यहाँ पर आपका ये नंबर का मार्क्स का जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जोड़कर यहाँ पर आपका मार्क्स दिया जाता है। इस प्रकार से आपका 100 नंबर में से एक पेपर, जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर होता है, उसमें 100 नंबर में से आपको कितना नंबर मिला है यहाँ पर आपको मेंशन होता है और बता दिया जाता है जोड़कर, यानी कि 70 नंबर एग्ज़ाम और 30 नंबर वाले एग्ज़ाम को दोनों को जोड़कर 100 नंबर में आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद आइए हम बात करते हैं ग्रेड का। ये ग्रेड क्या होता है, यहाँ पर B+, A+, किसी में A दिया गया है, किसी में O दिया गया है। ये ग्रेड क्या होते हैं? देखिए, ग्रेड जो होते हैं वह आपके नंबर के बेसिस पे निकलते हैं। यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन बना दिखेगा, देखिए, जैसे यहाँ पर मार्क्स रेंज लिखा है, उसके बाद ग्रेड पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बाद लेटर ग्रेड लिखा है, उसका स्टेटमेंट लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो मार्क्स है वो 71 और 80, यानी कि 71 और 80 के बीच में आता है। ठीक है, तो आपको ग्रेड पॉइंट के रूप में यहाँ पर 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और ग्रेड पॉइंट की जगह पे 8 नंबर देने के बाद आपको ए मिलेगा, लेटर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और इसका मतलब होता है कि आपका जो मार्क्स है वो वेरी गुड कैटेगरी में आता है। यहाँ पर वही चीज़ को दिखाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको ग्रेड दिया गया है। यहाँ पर जैसे देखिए E+ दिया गया है, आपको ग्रेड पॉइंट में 9 मिला है और क्रेडिट पॉइंट में 2 मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जैसे 81 और 90 के बीच में आपका मार्क्स रहेगा तो आपको 9 पॉइंट दिया जाएगा और ग्रेड आपका क्या रहेगा, A+ ग्रेड रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अब आते हैं बात आगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जोड़कर टोटल क्रेडिट 20 देता है। यहाँ पर क्या देता है, टोटल क्रेडिट 20 देता है। और यहाँ पे एक और क्रेडिट पॉइंट माना जाता है 165। अब देखिए, रियल आपका जो मार्क्स होता है वो CGPA में काउंट होता है। CGPA क्या होता है, CGPA में काउंट होता है। इस CGPA जिसको लिखा जाता है, जैसे इस मार्कशीट में रिजल्ट आया है 8.25। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो CGPA में मार्क्स है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज में हमारा मार्क्स आता है। लेकिन हम परसेंटेज कैसे चेक करेंगे, तो आइए हम लोग परसेंटेज भी चेक करना आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या है, पास है, यानी कि जब आप फेल रहते हैं तो यहाँ पर आपको पास की जगह पर क्या लिखता, प्रमोटेड लिखता। ठीक है, प्रमोटेड लिखता कि आप फेल हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरकर एग्ज़ाम देना होता है।
और यहाँ पर जब पास लिख दिया तो यानी कि आप इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं। सेमेस्टर 1 में आपका जो पासिंग है वो क्या है, पास हो गया है कैटेगरी में। तो आइए हम लोग मार्क्स को यहाँ CGPA में जो मार्क्स आपका दिया गया है पॉइंट में, उसको उससे मार्कशीट में हम अपना परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको परसेंटेज कहाँ दिखेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक परसेंटेज का लिस्ट होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रकार का परसेंटेज लिस्ट होता है। देखिए जैसे आप लोग 23-27 सेशन या 24-28 या 25-29 कोई भी सेशन में आप होते हैं तो वहाँ पे एक CGPA से आपको परसेंटेज निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा CGPA और यहाँ पर हो जाएगा आपका परसेंटेज। अब इसमें मार्कशीट में 8 कितना आया है, 25 आया है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि 8.25 कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 8.25, ठीक है। यहाँ पर 8.2 और 8.3 के बीच में 8 आपका 25 मेंशन रहेगा, यानी कि 8.25 कहाँ पे आपका आएगा, तो यहाँ पे आएगा। यानी कि इस मार्कशीट के अनुसार 8.25 CGPA के अनुसार आपका जो परसेंटेज है वो 77.9% आया है, यानी कि 77.9% आपका मार्कशीट में मार्क्स आया है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर मार्कशीट में मार्क्स अपना चेक कर सकते हैं। परसेंटेज लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका PDF आप लोग देख सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और आप हमारे ग्रुप से जुड़कर और भी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो रहा पहला तरीका हम लोग को चेक करने का। अब आइए एक और तरीका हम जानते हैं रिजल्ट को अपने चेक करने का। फिर से पुनः वेबसाइट पर अपने आ जाना है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के। उसके बाद यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया था वीडियो के इनमें, यहाँ पर आप देखिए रिजल्ट में भी जब आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में भी आपका यहाँ पर मेंशन रहेगा रोल नंबर, ठीक है, कैंडिडेट नेम यानी जिसका नाम पे मार्कशीट है, मदर नेम और कोर्स आपका क्या है, आर्ट्स है साइंस है, यहाँ पर मेंशन रहेगा। कॉलेज आपका किस एडमिशन है, आपका सेंटर कहाँ पर दिया था, यहाँ पर इस सभी मार्कशीट में डिटेल रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसके बाद फादर नेम, आपका कैटेगरी और यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पहले रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में से यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखा रहा है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। जैसे आइए मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में से मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर लिया। और आपको मैं एक बताता हूँ, आपको पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा। पासवर्ड जब आप फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे तो आपको 5 डिजिट का एक पासवर्ड दिया गया होगा। उसमें क्या मेंशन होगा, जैसे मान लीजिए 7 होगा, Q होगा, TP3, ऐसे कुछ पासवर्ड आपका अक्षर में, कुछ लेटर्स में और कुछ अंक में दिए होंगे। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना होगा और डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को वेरीफाई करके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद एक आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। वो किस प्रकार, तो यहाँ पे कुछ आपका इस प्रकार का प्रोफाइल ओपन होगा, ठीक है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको साइड में, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 3 लाइन बना हुआ है, ठीक है। 3 लाइन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका एक रिजल्ट का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। रिजल्ट के सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कैसे, तो पहले रिजल्ट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सर्चिंग लेगा और सर्चिंग लेने के बाद आप यहाँ पर आपका रिजल्ट शो कर देगा जो आपका आया है। जैसे में यहाँ पर आया है अभी रिजल्ट आपका सेमेस्टर 1 का, इसी प्रकार से सेमेस्टर 8 तक आपका सभी रिजल्ट यहाँ पर बनेगा। लेकिन अभी पहला सेमेस्टर है तो यहाँ पर आपका पहला सेमेस्टर लिखेगा और यहाँ पर मार्कशीट का नीचे एक आपको सेक्शन बना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका रिजल्ट शो कर देगा। अब देखिए मैं आपको इसी क्रम में एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक चीज़ जान लेते हैं, आपके सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट आपको दिए होंगे,
आपके मार्कशीट में। यहाँ पर भी देखिए सेम आपका रिजल्ट आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पेपर में कुछ सब्जेक्ट दिए गए होंगे, जैसे MJC, उसके बाद MIC, MDC, AEC, SEC और VAC। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे MJC, यहाँ पर आपका MJC नाम से एक सब्जेक्ट है। MJC का मतलब होता है मेजर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट्स में आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद MJC में आपका 2 पेपर यहाँ पर दिख रहा होगा, एक TH से और एक PR से। TH का मतलब होता है थ्योरी, यानी कि जो आप हाथ से लिखते हैं उसको थ्योरी, यानी कि 100 नंबर का ये होता है। और PR का मतलब होता है प्रैक्टिकल, यानी कि 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 200 मार्क्स का आपका क्या होता है, मेजर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमारा एक और सब्जेक्ट आता है MIC, इसको हम लोग कहते हैं माइनर कोर्स, ठीक है। माइनर कोर्स कहते हैं, और माइनर कोर्स में हम भी कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसके बाद होता है आपका MDC। MDC का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। MDC मतलब होता है। उसके बाद एक हमारा सब्जेक्ट आता है AEC, ठीक है। और SEC और VAC, आपका यहाँ पर टोटल 6 प्रकार का सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, जैसे जैसे आप आगे कक्षाओं में जाएंगे, आपका VAC, SEC और AEC, MDC, ये सभी 4 सब्जेक्ट जो है वो हट जाएंगे, और सिर्फ MJC और MIC यही 2 सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 8 तक चलेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे आगे के सेमेस्टरों में ये सब सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जानने के बाद अगर आपका रिजल्ट चेक करते समय अगर रिजल्ट ऐसा इस प्रकार का दिखाया जाता है तो आप पास हैं। अगर इस प्रकार से आपका एरर आता है कि योर एग्जामिनेशन फॉर्म वाज नॉट वेरीफाई, यानी कि आपका परीक्षा आवेदन पत्र सत्यापित नहीं होने के कारण परीक्षा फल रोक दिया गया है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन वेट करना है। आपका रिजल्ट आपका शो कर देगा, या नहीं शो करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो अभी तक शो नहीं कर रहा है, और कंप्लेंट करने के बाद आपका रिजल्ट शो करने लगेगा। तो मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ चीज़ छूट गया हो या आपको नहीं समझ में आता हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।